चैप्टर 235 ऑफ जुत्सु काइसन आ चुका है एंड ओ बॉय, जितना स्पॉइलर में एक्साइटमेंट था वो चैप्टर पढ़ने के बाद आगे क्या होगा करके और बढ़ चुका है। अगले चैप्टर का वेट ही नहीं हो रहा है, बट नेक्स्ट वीक ब्रेक भी है। तो चलो रिव्यू को शुरू करें। चैप्टर स्टार्ट होता है विथ नरेटर एक्सप्लेनिंग जो 2 ब्लैक फ्लैग्स गोजो ने यूज़ किया है उसे उसका वोल्टेज इंक्रीज हो गया है। समझो उसका कर्स एनर्जी आउटपुट इंक्रीज हो चुका है अब एंड सुकुना टेंशन में है क्योंकि सुकुना का डिक्रीज हो रहा है। एंड गोजो इस चैप्टर में और 2 ब्लैक फ्लैश मारता है तो उसका आउटपुट और शायद बढ़ता ही है इसके बाद से। एंड यूजी और नानामी के साथ का रिकॉर्ड भी वो सेट कर देता है जिन्होंने एक ही दिन में मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्लैक फ्लैशेस मारे थे। बट अब इस फाइट में गोजो जरा भी टाइम नहीं ले रहा है। उसने जो प्लान किया था वो उसे तुरंत ही एग्जीक्यूट करने जा रहा है, अपनी अनलिमिटेड हॉलो पर्पल टेक्निक को यूज़ करने का, जो कि हमने 2 चैप्टर्स पहले देखा था, 2 या 3 चैप्टर पहले देखा था। सुकुना और महारागा से दूरी बनाकर गोजो चैंट्स पढ़ने लगता है एंड नरेटर एक्सप्लेन करता है कि कर्स एनर्जी की शुरुआत जब सॉर्सरर्स करते हैं तो कर्स टेक्निक यूज़ करने से पहले जब वो लोग कर्स एनर्जी को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि श्योर हिट इफेक्ट ऑफ डोमेन एक्सपांसन जो कि डोमेन के पहले होता है, तो वैसे ही हर बड़े मूव के पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है जहाँ कर्स एनर्जी बनना चालू होती है या इकट्ठा होना चालू होती है। एंड गोजो सातोरो कोई एक्सेप्शन नहीं है, भले उसके पास कितनी भी अच्छी कर्स एनर्जी मैनेजमेंट हो। एंड गोजो किसी बड़े मूव के लिए ये सब कर रहा है एंड वो मूव क्या है? ऑब्वियसली हॉलो टेक्निक पर्पल। एंड ये चैंट्स एंड कर्स एनर्जी का स्केल देखकर सुकुना समझ जाता है कि गोजो रेड यूज़ करने वाला है एंड वो यही सोचता है। साथ में सुकुना मोहरोगा को रेड से अडेप्ट करवाने का भी सोचता है फॉर रीअश्योरेंस, बट फॉर सुकुना सरप्राइज गोजो रेड को ऊपर मारता है, ना कि सुकुना की तरफ मारता है। एंड सुकुना मोहरोगा को बहुत तेज चिल्लाकर भेजता है रेड के पीछे, बट जो रेड गोजो ने मारा होता है जिसके पीछे मोहरोगा बिल्डिंगें तोड़ के जाता है, उसके आगे ब्लू होता है जो आगिटो को क्रश किया होता है। सो गोजो का मैक्सिमम आउटपुट ब्लू यूज़ करने का एक रीज़न था कि वो उस ब्लू को दोबारा यूज़ कर पाए। एंड हमें अब पता चल गया कि गोजो भी दिमाग से सोच कर मूव्स का इस्तेमाल कर रहा है इस फाइट में, क्योंकि उसने ये पहले से प्लान करके रखा था कि उसे मैक्सिमम आउटपुट ब्लू ही मारना है जो कि आगितो को पूरा डिस्ट्रॉय करने के बाद भी हवा में रहे ताकि गोजो उसे रेड से कंबाइन कर पाए। एंड क्योंकि ब्लू एक पर्पल एक ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन है, महारागा ब्लू को डिस्ट्रॉय करने जाता है जबकि उसे ऑर्डर रेड का मिला था। बट ये थॉट महारागा के दिमाग में आया कि वो ब्लू को डिस्ट्रॉय करेगा क्योंकि वो ब्लू से एडेप्टेड है। तो ये फर्स्ट टाइम है कि महारागा खुद कुछ सोच रहा है एंड ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहा है उसके मास्टर का। नेक्स्ट गोजो महारागा और ब्लू के बीच में आ जाता है और एक पंच मारता है महारागा को। सुकुना पीछे से आके पियर्सिंग ब्लड का यूज़ करता है, गोजो उसे भी पंच करता है बट अटैक लॉन्च हो चुका होता है उस टाइम तक। पर गोजो शांत होकर अगेन चैंट्स पढ़ता है एंड ब्लू ऑर्ब की इंटेंसिटी बढ़ा देता है। इससे होता ये है कि जो पियर्सिंग ब्लड सुकुना ने यूज़ किया होता है या फिर वो पियर्सिंग वाटर, उसका असर ब्लू पर नहीं होता है। एंड देन गोजो हॉलो टेक्निक पर्पल का यूज़ करता है, जो कि हमें पता है ब्लू चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है, रेड चीज़ों को अपने से दूर फेंकता है, बट पर्पल एक इमेजिनरी मास क्रिएट करता है जो कि सारी चीज़ों को गायब ही कर देता है जो भी उसके रेंज में आती है या डिस्ट्रॉय कर देता है कंप्लीटली। एंड अब तक गोजो को हमने पर्पल को शूट करते हुए देखा था, बट यहाँ वो पर्पल को शूट ना करके उसे जगह पर ही ब्लास्ट करता है, उसे समन करके तुरंत ही फोड़ देता है। एंड खुद भी वो इस धमाके या फिर उस पर्पल की रेंज में ही रहता है। इसके बाद हमें एक यूटा का कन्वर्जेशन मिलता है कुसाकाबे के साथ, जहाँ वो उसे अपोलोजाइज करता है कि अगर
वो उन लोग की बात ना मानकर इस फाइट में गया होता तो गोजो ये सब नहीं कर पाता। इसके ऊपर मैं लास्ट में थोड़ा सा बात करूँगा, पर हमें इस ब्लास्ट का आफ्टर मैच दिखता है। पूरा एक बड़ा सा एरिया धूल मिट्टी में मिल चुका है सिटी का, एंड सुकुना बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड है। एंड गोजो सुकुना के सामने आकर कहता है, एक लिमिटलेस पर्पल बिना एम के ब्लास्ट करना और खुद भी उसके रेंज में आना, तब भी जो डैमेज हुआ है हम दोनों पर वो अलग अलग है। यहाँ पर गोजो बेसिकली ये कह रहा है क्योंकि गोजो की ही टेक्निक है पर्पल, उसकी ही कर्स टेक्निक का हिस्सा है, तो पर्पल का गोजो पर कम असर हुआ है एंड सुकुना बहुत ज़्यादा इंजर्ड है। एंड सुकुना के लिटरली लग गए हैं। मोहरगा का व्हील डिस्ट्रॉय होते हुए हमने देखा है, तो शायद वो भी मर चुका है। एंड कुसाकाबे कहता भी है गोजो की रिवर्स कर्स टेक्निक का आउटपुट बढ़ रहा है क्योंकि ब्लैक फ्लैश यूज़ किया है उसने। एंड सुकुना जो कि अब डोमेन एम्पलीफिकेशन यूज़ नहीं कर सकता, तो वो गोजो के साथ फिस्ट फाइट भी नहीं कर सकता। मोहरगा अब सुकुना के साथ नहीं है एंड ऑल द डैमेज ऑफ पर्पल भी है जिसको सुकुना को हील करना है, बट उसका हीलिंग आउटपुट भी स्लो है। तो ऑन पेपर सुकुना ये फाइट हार चुका है एंड इसका मतलब यही निकलता है कि गोजो ये बैटल ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट जीत गया है अभी के लिए। यहाँ चैप्टर ख़त्म होता है, बट क्या आपको लगता है कि ये चैप्टर ये फाइट इतनी आसानी से ख़त्म होगा? नो डाउट सब चाहते हैं कि सुकुना को फाइनल ब्लो देने वाला यूजी इटादोरी हो क्योंकि वो उसका नेचुरल एनिमी है सीरीज़ के स्टार्ट से, बट यहाँ पर ये फाइट ख़त्म होना एक सेटिस्फाइंग एंडिंग नहीं मिल रही है इस फाइट को। दोनों में से कोई मरा नहीं है, दोनों अभी भी जिंदा है, दोनों अभी भी अच्छे कंडीशन में चल फिर पा रहे हैं। तो इस फाइट का एंड तो ये नहीं है, बट हाँ ये फाइट गोजो अभी जीत चुका है। अब सुकुना आगे कमबैक देगा या नहीं देगा वो पता नहीं, बट फिलहाल के लिए गोजो जीत गया है ये फाइट। एंड जो मैंने यूटा वाली बात कही थी वहाँ मैं यही कह रहा था कि गोजो ने सबको कहा था कि मैं जब तुमसे वीक हो जाऊंगा तब तुम फाइट में आना, जो कि शो करता है कि गोजो को उसके स्ट्रेंथ में कितना कॉन्फिडेंस है। वो सिर्फ बातों का स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं है। एंड ये पूरी फाइट में जिस तरह से फैंस ने गोजो को सपोर्ट किया है वो देखकर पता चल ही रहा है कि फैन फेवरेट अब कौन है। तो चैप्टर ख़त्म होता है यहाँ पे, ये रिव्यू भी ख़त्म होता है यहाँ पे। अपने थॉट्स कमेंट करो कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा एंड नेक्स्ट चैप्टर में आपको क्या लगता है क्या होगा, कोई इंटरफेयर करेगा इस फाइट में या गोजो सुकुना को यहीं पे ख़त्म कर देगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। कीयोत्सुके सायोनारा।